बलूचिस्तान जाने से पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त काफी ज्यादा डरी है। वजह है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA। बलूचिस्तान के 14 से ज्यादा शहरों में इस समय BLA कहर बरपा रहा है। आसिम मुनीर जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान के माथे का झूमर बताता था, वो बलूचिस्तान अब मुनीर के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में आजादी की जंग तेज हो चुकी है। 31 जनवरी से शुरू हुए BLO के ऑपरेशन हिरोफ 2 में अब तक करीब 400 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। क्वेटा से लेकर के नोशकी तक बलूचिस्तान के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में इस समय BLA पाकिस्तानी फौज पर हावी पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं BLA विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी फौज अब टैंक के साथ सड़क पर उतर आई, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फौजी BLA का मुकाबला नहीं कर पा रहे। बलूचिस्तान के मस्तूंग में BLA ने एक और पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने अपने देश का नया संविधान भी जारी कर दिया है। तो क्या बहुत जल्द बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है? बलूचिस्तान को बचाने के लिए क्या मुनीर गाजा मॉडल अपनाने जा रहे हैं? जिस तरह से इजराइल ने गाजा को जमींदोज किया, क्या मुनीर अब वही काम बलूचिस्तान में करने जा रहे हैं? पहले पुलिस स्टेशन का दरवाजा तोड़ा, फिर पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया। थाने के रिकॉर्ड को आंख के हवाले किया। AK-47 से पुलिस स्टेशन में फायरिंग की। और आखिर में लॉकअप में बंद बलूचियों को आजाद कराया। बलूचिस्तान से आई ये तस्वीरें आसिम मुनीर की नींद उड़ा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर शहबाज शरीफ का हलक सूखा जा रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तानियों ने भी मान लिया है कि बलूचिस्तान मुनीर के हाथों से निकल गया है। क्या बलूचिस्तान की आजादी अब कुछ ही दिनों की बात है? क्या ईरान और पाकिस्तान से टूटकर नया देश बलूचिस्तान बनने वाला है? क्या बलूचिस्तान को बचाने के लिए मुनीर कत्लेआम करने जा रहा है? हम FC बलूचिस्तान के जवान हैं। हमने बलूचिस्तान की एक एक जर्रे की दिफा की कसम खाई है। हम दुश्मन को ये पैगाम देते हैं कि तुम्हारे कोई भी बुलचलाने कार्रवाई से हम पीछे हटने वाले नहीं। बलूचिस्तान की सड़कों पर मुनीर ने टैंक के साथ फौज क्यों उतारी? क्या मुनीर अब बलूचिस्तान को गाजा बनाने की कर रहा है तैयारी? मुनीर कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार विद्रोह की आग बुझने वाली नहीं है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना ही उसका मुकद्दर बन चुका है और उसका सबूत ये तस्वीरें हैं। ये बलूचिस्तान के मस्तुंग का पुलिस स्टेशन है जिस पर अब BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कब्जा हो चुका है।
जिस थाने में पाकिस्तान की पंजाब की पुलिस बलोचों को टॉर्चर करती थी, वो अब पूरी तरह से बीएलए के कंट्रोल में है। पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने बलोच विद्रोहियों के सामने सरेंडर कर दिया है। बीएलए फाइटर्स ने पुलिस स्टेशन के अंदर भयंकर आगजनी की है। थाने में रखी फाइलों और जरूरी दस्तावेजों को जला दिया है। मस्तूम के इस थाने में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने कई बलूचों को इन लॉकअप में बंद कर रखा था, लेकिन फाइटर आए और उन्होंने कैद खाने में बंद अपने साथियों को रिहा करा लिया। अब इन तस्वीरों को देखिए। बीएलए फाइटर्स गाड़ी में हथियार लोड कर रहे हैं। बलोच विद्रोहियों ने थाने से हथियारों का जखीरा जब्त किया है। ये सभी फाइलें पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों की हैं, लेकिन बीएलए को सामने देखते ही पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी हथियार छोड़कर भाग गए। बलूचिस्तान में बीएलए का ये ऑपरेशन 31 जनवरी से शुरू हुआ है। इस ऑपरेशन को हीरो फेज 2 नाम दिया गया है। बलोच लड़ाके बाइक से झुंड बनाकर निकल रहे हैं, शहर शहर घूम रहे हैं। पहाड़ियों से होते हुए वो पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर पहुंचते हैं और फिर उन पर मौत बनकर टूट पड़ते हैं। बीएलए के ऑपरेशन हीरो 2 में अब तक करीब 400 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। क्वेटा से लेकर नोशकी तक बलूचिस्तान के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में इस समय बीएलए पाकिस्तानी फौज पर हावी पड़ रही है। बलूचिस्तान हुकूमत ने दो टोक अल्फाज में और वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि बीएलए के हमलों के बाद उन्हें शायद अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। इसलिए गुज़िश्ता रोज जो बलूचिस्तान के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि अब वो इंटेलिजेंस को मजीद मुनज़्ज़म करेंगे। इसका मतलब यह है कि इससे पहले बलूचिस्तान में जो इंटेलिजेंस सिस्टम मौजूद था वो महज बलोचों की टारगेट किलिंग के लिए था, उससे आगे इनका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अब उसको किया जाएगा और क्वेटा के रेड जोन की हिफाजत के लिए कंक्रीट की दीवार भी तामीर की जाएगी और हुकूमत का मादनियात और सरहदी सिक्योरिटी के लिए खसूसी फोर्स कायम करने का फैसला हुआ है। सिक्योरिटी के लिए, सरहदों की सिक्योरिटी के लिए। क्या सरहदों की सिक्योरिटी सूबाई मामला कब से हो गया है, ये मैं अभी तक हैरान हूं जब से मैंने ये सुना है। और मादनियात का तहफ़्फ़ुज़ की बात जहां तक की जा रही है तो उसके हवाले से तो ऑलरेडी इतने टास्क फोर्सेस कायम हैं, इतने ग्रुप कायम हैं, जिस तरह सीपेक के प्रोटेक्शन के लिए इतने सारे मौजूद हैं चीजें, उसी तरीके से मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी रियासत ने सबसे पहले यही काम तो किया था। मुनीर को बलूचिस्तान हाथ से फिसलता दिख रहा है। बलूचिस्तान को बचाने के लिए उसने अफगाज़ा मॉडल अपना लिया है। लोगों के घरों को बारूद से उड़ाया जा रहा है। ये नोशकी में बीएलए कमांडर बशीर ज़ेब का घर है, जिसे मुनीर के इशारे पर जमींदोज कर दिया गया। 80 सीसी की मोटरसाइकिल से घूमने वाला बशीर ज़ेब पूरा बलूचिस्तान अपने इशारों पर चला रहा है। जिस जमीन पर बशीर बलोच कदम रख देता है, जिस तरफ इसकी बाइक घूम जाती है, मुनीर की रेजिमेंट गायब हो जाती है। मुनीर की फौज बशीर का कुछ नहीं कर पाई तो उसके पुश्तैनी घर को ही तोड़ दिया। मुनीर की सेना विद्रोह को कुचलने के लिए इस समय पूरे बलूचिस्तान में जमकर बर्बरता कर रही है। गांव के गांव, बस्ती की बस्ती जलाई जा रही है। मुनीर की आर्मी इस समय बलूचिस्तान में टैंक के साथ घूम रही है। टैंक तभी निकाले जाते हैं जब सेना दुश्मन मुल्क के साथ जंग लड़ती है, लेकिन यहां मुनीर ने बलूचिस्तान को ही दुश्मन मुल्क मान लिया है। अगर आप if you're in a state of war with India and you're in a state of war with Afghanistan and you're in a state of war with Balochistan और उसके लिए आप सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, तो हमें समझ आ रही है ना कि मिलिट्री सॉल्यूशंस हल नहीं हो रहे ना मसले। क्या आपका ख्याल है टेररिज्म कम हो गई है? हमें हर रोज बताया जाता है कि जी इतने लोग मार दिए, उनके इतने लोग मार दिए, और फिर भी वो आ रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ी बहुत नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को रीथिंक करना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल की इनिशिएटिव्स भी हमें कोई नजर आने चाहिए ताकि कुछ प्रोग्रेस हो। अब डेडलॉक है विद द काबुल गवर्नमेंट, बिल्कुल डेडलॉक है। अब वो आप कहते हैं जी कि वो नहीं हमारी बात सुनते।
बलूचिस्तान के लोग अपने सर पर कफन बांध चुके हैं। बलोच विद्रोही मुनीर के फौजियों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। बलूचिस्तान जाने से पाकिस्तानी आर्मी डर रही है। It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. अपने बुज़दिल फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए मुनीर अब बड़े अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर उतार रहा है। ये बलूचिस्तान के नुश्की की तस्वीरें हैं, जहां पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर के आईजी ने पूरे लाव लश्कर के साथ मेन रोड का दौरा किया। लेकिन जिस वक्त एफसीआईजी ये दौरा कर रहे थे, उस वक्त सुरक्षा के लिए फ्रंटियर कोर की 2 गाड़ियां उनके साथ थी और पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा था। हीरोफ 2 के बाद बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस महसूर होकर रह गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अपने कैंटोनमेंट एरियाज से बाहर नहीं आती। अब बहुत मुश्किल हो गया है। ये एक वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जिसको कल से फखरिया अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये आईजीएफसी हैं जो नोशकी का दौरा कर रहे हैं और फखरिया बता रहे हैं कि देखें आईजीएफसी तो दौरे करता फिर रहा है। लेकिन इस पूरी वीडियो को मैं स्लो करके चला रहा हूं। जरा मुझे बताइए कि कहीं आपको कोई इंसान तो अपनी जगह पर, कोई कुत्ता भी नजर आता है सड़कों पर, कहीं कोई गधा भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब कर्फ्यू लगा के आप इस तरह के 1000 दौरे कर सकते हैं। तो कर्फ्यू तो पहले खत्म करो, लोगों की जिंदगियां तो बहाल करो। मजा तब आता जब यही आईजीएफसी वहीं पे जाता, लोग इसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते। लेकिन वो तो बीएलए के लोगों के ऊपर कर रहे हैं, वो तो उनके हाथ को चूम रहे हैं, वो तो उनको अपना मसीहा मान रहे हैं, वो तो उनके ऊपर अपनी जान निछावर कर रहे हैं। यही वजह है कि डेथ स्क्वाड को पंजाब बलूचिस्तान में एक बार फिर मुतहरिक कर दिया गया है। डेथ स्क्वाड को फ्री हैंड दे दिया गया है। पाकिस्तानी आर्मी में बड़ा पैनिक है। पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसर आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में ना की जाए। बीएलए का दावा है कि उन्होंने 200 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया है। बलूचिस्तान ने अब पाकिस्तान से अलग होने का फैसला कर लिया है। ये बलूचिस्तान देश का नया संविधान है। बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है, जिसमें हिंदी के साथ साथ हिंदू का विधान भी है। बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर को बलूच राष्ट्रवादी गुट स्वतंत्र बलूच राज्य की आधारशिला बता रहे हैं। इस संविधान में अलग संसद, न्यायपालिका, नागरिक अधिकार और विदेश नीति तक का खाका पेश किया गया है। दिलचस्प तो यह है कि संविधान की कॉपी हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मौजूद है। मुनीर इस समय चारों तरफ से घिरा है। एक तरफ बलूचिस्तान में बगावत के शोले भड़क रहे हैं, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा टीटीपी ने उसकी नाक में दम कर रखा है। मुनीर से इस्लामाबाद तक नहीं संभल रहा है। दहशतगर्द उसकी नाक के नीचे इस्लामाबाद में घुसकर धमाका कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। अजीब बात यह है कि अफगानिस्तान का एक अनार पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता। अफगानिस्तान का एक सरदा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता। अफगानिस्तान का एक गर्मा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता। और दहशतगर्द आ रहे हैं।
हाथ से फिसल रहे बलूचिस्तान को बचाने के लिए मुनीर अब यहाँ बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहा है। ये जंग हमारे हाथों से ज़्यादा पंजाबी के हाथ में है, पंजाबी आर्मी के हाथ में, कि वो उसको किस तरफ ले जाना चाहता है। वो ज़्यादा बलोच पे प्रेशर डालेगा, वो ज़्यादा दबाने की कोशिश करेगा, हम ज़्यादा उभरेंगे। वो ज़्यादा बेरहमी करेगा, वो औरतों बच्चों को मारेगा, फिर हमें भी मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा। वो बेगुनाह बलोचों को मार रहा है, फिर हम भी मजबूर होंगे, कहीं ना कहीं जाके हम भी मजबूर होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको सिखाने के लिए, उसको सबक देने के लिए। हो सकता है अगर वो कल खला को बहुत ज़्यादा बमबारी करेगा हमारे आम लोगों पे, जो पहले भी किया उसने, शायद इस वक्त तक हम सब्र से काम कर, तो हो सकता है कि हमारा टारगेट इस्लामाबाद भी हो, हमारा टारगेट लाहौर भी हो, हमारा टारगेट पिंडी भी हो। लेकिन मुनीर के लिए बलूचिस्तान का मोर्चा इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के आम लोग पाकिस्तानी फौज की वर्दी देखते ही भड़क रहे हैं।